अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स बरस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को दहशतगर्द कहना, जराइम करने वालों को मुजरिम कहना, हंगामा बर्पा करने वालों को हंगामाई कहना या ड्रामा करने वालों को या दंगा करने वालों को दंगाई कहना भी जुर्म बन गया है। जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, जो बेगुनाहों को मारते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करेंगे उनके दंगाइयों की, उनके जराइम की, उनके दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ की, तो उल्टे आप पर ही केस दर्ज हो जाएगा या पर हमला हो जाएगा और सब लोग तमाशा देखते रहेंगे, पुलिस भी तमाशबीन बनी रहेगी। यही हो रहा है और पिछले 4-5 दिनों में तो ऐसे कई वाक़यात पेश आ गए हैं। सबसे पहला वाक़या सलमान खुर्शीद का ही जो रात ही पेश आया है। सलमान खुर्शीद भारत के बड़े और सीनियर वकील हैं, मुतअद्दिद बार मरकज़ी सरकार में काबीना वज़ीर रह चुके हैं, कांग्रेस के कदावर रहनुमाओं में से एक हैं। लास्ट टाइम यानी जब 2014 में कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई है तो उस वक्त वो मरकज़ी फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भी थे। इतने बड़े वज़ीर के घर पर नैनीताल में जो उनका घर है, वहाँ दंगाइयों ने, बजरंग दल के लोगों ने हमला किया। जिन लोगों ने हमला किया वो बीजेपी का झंडा भी अपने साथ रखे हुए थे, यानी कह लीजिए जो बीजेपी के समर्थक और सपोर्टर है, उन लोगों ने सलमान खुर्शीद के घर पर हमला किया। हमला क्यों किया? हमला की वजह थी कि सलमान खुर्शीद ने अपनी नई बुक सनराइज और अयोध्या में एक जगह ISI से यानी दाइश से, यहाँ के हिंदुत्व के नाम पर जो लोग दहशतगर्दी करते हैं उनका मुआवजा किया है। यानी हिंदुत्व और दाइश का उन्होंने मुआवजा किया है और कहा है कि जिस तरीके से दाइश के लोग दहशतगर्दी करते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, बेगुनाहों की जानों पर हमला कर देते हैं या बोको हराम दहशतगर्दी वाले काम करते हैं, उसी तरीके से हिंदुत्व एक ग्रुप है भारत में जो बेगुनाहों को मारता है, बेगुनाहों की मॉब लिंचिंग करता है, मासूमों के खून से होली खेलता है। दोनों को उन्होंने एक करार दिया है। कहा कि जिस तरीके से दाइश की तहरीक नाकाबिल कबूल है समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसी तरह की तहरीक हिंदुत्व की है जो समाज दुश्मन अनासिर के इशारे पर चलता है और समाज में ऐसी तहरीक को कामयाबी नहीं मिल सकती है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में एक तरह से मुआवजा किया है दाइश का और हिंदुत्व के इस बढ़ते हुए दहशतगर्दाना अज़ाइम का। सलमान खुर्शीद की बात से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इत्तेफाक नहीं भी कर सकते हैं। वैसे आज तक दुनिया में यही साबित नहीं हो पाया कि दहशतगर्द किसको कहा जाएगा, दहशतगर्दी की बुनियादी वजह क्या होगी। अगर मुसलमान से किसी का कत्ल हो जाता है, मुसलमान से किसी बेगुनाह मुसलमान के हाथों से किसी बेगुनाह का कत्ल हो जाता है तो उस मुसलमान को दहशतगर्द करार दिया जाता है। अगर मुसलमान कहीं पर पटाखा भी फोड़ देता है तो मुसलमान पर आतंकवादी होने का आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन अगर यही काम बल्कि इससे 100 गुना ज़्यादा बड़ा जराइम मुसलमानों के अलावा मज़हब के मानने वाले करते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले, ईसाई धर्म के मानने वाले, यहूदी धर्म के मानने वाले या दूसरे मज़हब के लोग, तो उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा जाता है। एक तरीके से दहशतगर्द को मुसलमानों से जोड़ दिया गया है, एक अलग गुफ्तगू है। सलमान खुर्शीद ने ऐसा कहा, अगर उनका कहना गलत भी था तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन यह सब करने के बजाय दंगाइयों ने, शरपसंदों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया और नैनीताल में उनके घर पर हमला कर दिया। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां सलमान खुर्शीद के घर में घुसकर लोगों ने हमला किया, उनकी खिड़की को तोड़ दिया, दूसरी चीज़ों को तोड़ दिया, शीशे को तोड़ दिया, फूल के जो गमले रखे थे उन सबको उठा पटक किया और बाज़ाब्ता डीजल के ज़रिए डीजल फूंक करके उनके घर पर आग लगा दिया गया। इतना बड़ा क्राइम सलमान खुर्शीद के घर पर हुआ है। सलमान खुर्शीद मरकज़ी वज़ीर रह चुके हैं, देश के जाने माने लॉयर हैं, यानी VVIPs में भी टॉप की लिस्ट में उनका नाम आता है। उनका घर जब महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे लोगों पर किस तरह हमला हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे आइन में इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है, आज़ादी के साथ लिखने और पढ़ने का इख्तियार दिया गया है। लेकिन इजहार राय की आज़ादी पर यहाँ हमला हुआ। उन्होंने इज़हार राय की आज़ादी का जो हक़ है उसे इस्तेमाल करते हुए लिखा कि हिंदुत्व तहरीक और दाइश या बोको हराम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों दुनिया के लिए, समाज के लिए, अमन व सलामती के लिए ख़तरा है।
ये उनका हक है। अगर उन्होंने कुछ गलत लिखा है तो उसे साबित करना चाहिए, न कि उनके घरों पर हमला होना चाहिए, लेकिन हमला कर दिया गया। और अगर इसको दूसरे जाविये से देखिए तो हमला करने वालों ने साबित कर दिया कि सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा वो गलत नहीं कहा बल्कि सच ही कहा है। दाइश का तो यही काम है कि जिस तरीके से दाइश है कि वो हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं या समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ दाइश के लोग जंग लड़ रहे हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, बेगुनाहों का कत्ल करते हैं, उसी तरीके से इस ग्रुप ने भी, जिन लोगों ने सलमान खुर्शीद के घर पर हमला किया, कानून को अपने हाथ में लिया, पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय, अदालत के चक्कर लगाने के बजाय अपने हाथ में लेकर के उनके घर पर हमला किया, तोड़फोड़ किया, यही काम दाइश कर रहा है। तो अगर दाइश की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज़ होती है और उसे दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है, तो फिर इस हिंदुत्वा के इस ग्रुप की एक्टिविटीज़ को दहशतगर्दी का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? और अगर सलमान खुर्शीद ने दिया है तो ये गलत क्यों है? सलमान खुर्शीद पहले शख्स नहीं है जिन्होंने बात की है, बल्कि इससे पहले 2016 में मुझे याद है कांग्रेस के कदावर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने भी ऐसा ही कहा था। जमीयत उलमा हिंद की दिल्ली के तालकटोरा दिल्ली के नेहरू इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में ITO पर है, एक प्रोग्राम था जमीयत उलमा हिंद का, जमीयत उलमा हिंद मतलब मौलाना अरशद मदनी के ग्रुप का। उस इजलास में गुलाम नबी आज़ाद भी आए थे। गुलाम नबी आज़ाद उन दिनों अपोजिशन लीडर थे और एक बड़ा नाम था उनका। गुलाम नबी आज़ाद ने उस जलसा में बाज़ाब्ता कहा कि RSS और ISIS में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का मोमेंट एक है, दोनों दुनिया के लिए अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। बाद में जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा गुलाम नबी आज़ाद पर तो उन्होंने अपने इस बयान की वजह से माफ़ी भी मांगी। राज्यसभा और पार्लियामेंट में भी हंगामा बरपा हुआ था। अब गुलाम नबी आज़ाद इतने दबाव में आ गए हैं कि उन्होंने सलमान खुर्शीद के इस बयान से ही डिसएग्री का ट्वीट कर दिया। पिछले दिनों ट्वीट करके उन्होंने कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो कुछ मुआवजा किया हिंदुत्व ग्रुप और ISIS के दरमियान, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये सही नहीं है। अलग अलग लोग अपना तज़िया कर रहे हैं, लेकिन सलमान खुर्शीद ने बताने की कोशिश की है कि दहशतगर्दी दोनों तरफ है। आप खुद सोचिए घड़ी के लिए कि दहशतगर्दी है क्या? क्या दहशतगर्दी सिर्फ मुसलमान होना है, या दहशतगर्दी बेगुनाहों को मारना है, बेगुनाहों पर हमला करना है, बेगुनाहों की जान लेना है? और अगर बेगुनाहों पर हमला का नाम दहशतगर्दी है तो हर वो शख्स दहशतगर्द है जो किसी बेगुनाहों को मारता है। खा मारने वाले का धर्म कुछ भी हो या मरने वाले का धर्म कुछ भी हो, धर्म देखे बगैर दहशतगर्दी का लक़ब लगाना चाहिए। यही वजह कि न्यूजीलैंड में पिछले दिनों जब वहाँ की क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हमला हुआ, हमला करने वाला ईसाई था, जिन पर हमला हुआ वो मुसलमान थे। 49 से ज़्यादा मुसलमान उसमें शहीद हुए, मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने इस हमला को दहशतगर्दाना हमला करार दिया। ये नहीं देखा कि मज़हब क्या है, ऐसी जुर्रत बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब भारत में देखिए, यहाँ लगातार मुसलमानों पर हमला हो रहा है। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ, उनकी मस्जिदों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया। उससे पहले असम में मुसलमानों को शहीद किया गया, मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया। दूसरी जगहों पर लगातार हमला, आगरा में हमला हुआ, उसके अलावा दूसरी जगहों पर लगातार हमला हो रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है। तो ये सब हमला दहशतगर्दाना हमला नहीं तो और क्या है? क्या सिर्फ मुसलमानों को ही दहशतगर्दाना हमला से जोड़ा जाएगा या इन लोगों को भी दहशतगर्दाना हमला से जोड़ा जाएगा? अगर सलमान खुर्शीद की बात से तकलीफ ही पहुंची है तो फिर लोग अपने रवैये में तब्दीली क्यों पैदा नहीं करते हैं? आजकल पूरे देश का माहौल क्या है? वही जो बगदाद या इराक़ में होता है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे नामों से कुछ नौजवानों ने अपनी अपनी तंजीमें बना रखी है। हर कोई ख़ुद को बजरंग दल का या विश्व हिंदू परिषद के RSS का मेंबर कहता है, भगवा कलर का उसने गमछा और रखा है। जहां कहीं दिल करता है 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं, मुसलमानों के घरों पर हमला कर देते हैं, दुकानों पर हमला कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, उन्हें मारते हैं। और पुलिस भी इन दंगाइयों के सामने बेबस नजर आती है। पुलिस इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, कार्रवाई नहीं करती। मुतअद्दिद जगह की वीडियोस वायरल होती रहती है जिसमें आप देखते हैं कि दंगाई जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुसलमानों के घरों पर हमला कर देते हैं, कहीं पर मुसलमानों पर मार, कहीं मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, मुसलमानों की दुकानों को जला देते हैं। और पुलिस तमाशाई बनकर खड़ी रहती है, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने के बावजूद भी पुलिस अगर केस दर्ज करती है तो नामालूम अफराद के खिलाफ इनकी शनाख्त नहीं कर पाती, यानी जानबूझकर पुलिस इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। और पूरे देश में ये हो रहा है और इसी का नाम है खाना जंगी।
कहीं पर कुछ भी होता है ये लोग पहुंच जाते हैं, कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी की है, अगर नागवार है, गलत है, तो उसके खिलाफ शिकायत थाने में होनी चाहिए। अगर किसी हिंदू को किसी मुसलमान से कोई तकलीफ पहुंची है तो इसके लिए पुलिस मौजूद है। अगर किसी मुसलमान ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए पुलिस थाना मौजूद है। लेकिन ये सब करने के बजाय ये लोग खुद को कानून में अपने कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और फ़ौरन मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। और ज़्यादातर हमले मुसलमानों पर बग़ैर किसी वजह के लोग करते हैं। इसी का नाम दहशतगर्दी है, इसी को जंगल राज बोलते हैं। अब अगर ये लोग इसे दहशतगर्दी नहीं कहना चाहते हैं तो फिर दहशतगर्दी की तारीफ इनके लिए क्या होगी? वो आलमी अदालत को या इंटरनेशनल कोर्ट को या अक़वाम मुत्तहिदा को ही करनी चाहिए, जिससे पता चले कि दहशतगर्द कौन है। अब जैसा कि हमने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान में जो लोग जराइम करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो लोग इन एक्शन लेने वालों को, इन जराइम करने वालों को बेनकाब करते हैं, इनके जराइम का सबूत पेश करते हैं, उन्हें ही उल्टा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताज़ा मामला त्रिपुरा का इसी ज़िम्न में है। त्रिपुरा में पिछले 19 अक्टूबर से 27-28 अक्टूबर तक मुसलमानों पर हमला होता रहा। मुसलमानों की मस्जिदों को जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा मुसलमानों की दुकानों को जलाकर खाक किया गया, कुछ घरों पर अटैक हुआ। इन सबको त्रिपुरा पुलिस ने छुपाने की कोशिश की, कहा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जब वहाँ मिल्लत टाइम्स की टीम पहुँची, दूसरे लॉयर्स पहुँचे, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आई, मुस्लिम तंजीमों का एक वफद गया, इन सब के बाद पुलिस ने किसी न किसी तरह एक्सेप्ट किया कि हाँ, त्रिपुरा में मुसलमानों के अगेंस्ट वायलेंस हुआ है, मस्जिदों पर भी हमला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस लगातार उन लोगों को टारगेट कर रही है जो इस पर लिख रहे हैं, इसे दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। चुनांचे पुलिस ने पहले ही 102 लोगों पर यूएपीए लगा रखा है जिन्होंने ट्विटर पर इस सिलसिले में ट्वीट किया। 2 वकील पर अलग से यूएपीए लगा करके नोटिस भेज दिया गया, अंसार इंदौरी और एडवोकेट मुकेश पर। और अब ताज़ा मामला ये हो, पिछले दिनों 2 फीमेल जर्नलिस्ट दिल्ली से वहां गई इस मामले की सच्चाई को दुनिया को दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो से हकीकत को बताने के लिए। अब इन दोनों पर भी, ये दोनों HW न्यूज़ नेटवर्क के साथ काम करती है, इन दोनों पर भी पुलिस ने केस कर लिया, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। अलबत्ता उन्हें अब कोर्ट से जमानत मिल गई है और हो सकता है जल्द ही वो दोनों दिल्ली वापस आ जाए। लेकिन अब देखिए कि लोग ग्राउंड जीरो पर सच्चाई दिखाने गए थे, इन पर भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मामला ये हो रहा है कि जो लोग सच्चाई बताना चाहते हैं उल्टा उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान का मिजाज बन गया है। बहरहाल बात वहीं से शुरू करते हैं कि जो लोग जराइम करते हैं उन पर पुलिस एक्शन नहीं लेती है। त्रिपुरा का भी यही मामला है। कब तक सिर्फ 5 से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जगहों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब तक बाज़ाब्ता कार्रवाई की कोई खबरें नहीं आ रही है, बाज़ाब्ता गिरफ्तारी की कोई खबरें नहीं आ रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर केस दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी, इससे आगे त्रिपुरा पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। और जो लोग सच्चाई को सामने ला रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को टारगेट किया जा रहा है, दीगर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद का मामला जैसा कि हमने तफसील से बताया कि अगर उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, वह हकीकत के खिलाफ है, तो डिबेट करनी चाहिए। और जो लोग हिंदुत्व से मोहब्बत करते हैं, इस तहरीक को दुरुस्त करार देते हैं, उन्हें सामने आकर बताना चाहिए कि कैसे हिंदुत्व ग्रुप की जो एक्टिविटीज़ है वह दहशतगर्दी पर मबनी नहीं है, वो दाइश के तरह नहीं है, वो बोको हराम की तरह नहीं है और हिंदुत्व की एक्टिविटीज़ को दाइश से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसे सबूतों के साथ साबित करना चाहिए, न कि इससे सलमान खुर्शीद के घरों पर हमला करके या किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग में हत्या करके सलमान खुर्शीद की बातों को सही साबित करना चाहिए अमली तौर पर कि सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा है अमली तौर पर हिंदुत्व ग्रुप वही कर रहा है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? सलमान खुर्शीद ने जो कंपेयर किया है दोनों के बारे में, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमेशा की तरह आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।